मुल्क जिसको अफगानिस्तान की जंग में अमेरिका का साथ देने का सबसे ज्यादा कोलेटरल डैमेज पहुंचा, उसी पर सारा नजला गिर गया कि अमेरिका पाकिस्तान की वजह से कामयाब नहीं हुआ। इस्लामाबाद में मारगला डायलॉग 2021 की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि भारत जो कुछ कर रहा है उसके बावजूद कोई मगरबी मुल्क उस पर कोई तनकीद नहीं करता। जो कुछ कश्मीर में कर रहा है, अगर कोई और ये मुल्क कर रहा होता तो कितना शोर उठता। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने काबुल पर तालिबान के कब्जे पर पाकिस्तान के किरदार से मुतालिक तमाम मनफी हवालाजात खारिज कर दिए। मज़कूरा हवालों में मुल्क को सकूत काबुल का मौरूद इल्जाम ठहरा दिया गया। इसके साथ मनफी पेशरफ भी देखी गई है जो गुज़िश्ता हफ्ते श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर की अलमनाक हलाकत पर सामने आई। इस वाक़े से मुल्क में सलामती की सूरत हाल पर तशवीश में इजाफा हुआ, जिसके बाद अमरीकी पाकिस्तान के दौरे के हवाले से ज्यादा मोहतात हो गए हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का वोट कलीदी किरदार अदा कर सकता है। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अपोजिशन वोटिंग मशीन पर फड्डा डाले, हुकूमत तैयार है। कानून को हाथ में नहीं ले तो कानून अपोजिशन को हाथ में नहीं लेगा। FIA गैर कानूनी सोसाइटीज के खिलाफ कार्रवाइयाँ करती है और खुद भी वही काम कर रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वजारतों और उनके मातहत इदारों के नाम पर रियल एस्टेट बिजनेस के खिलाफ केसेस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतर मिन्नुल्लाह ने कहा कि बादिउन नजर में वजारतों और उनके मातहत इदारों का रियल एस्टेट बिजनेस करना गैर कानूनी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज ने रमजान शुगर मिल रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। हमजा शहबाज ने नैब के नए ऑर्डिनेंस को बुनियाद बनाकर लाहौर हाई कोर्ट में बरियत की दरख्वास्त दायर की, जिसमें इस्तदा की गई कि जुर्म साबित होने का कोई इम्कान नहीं, लिहाजा अदालत बरी करने का हुक्म जारी करे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी नायब सदर मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर की शादी की तकरीबात लाहौर में जारी हैं। इस मौके पर मरियम नवाज बेटे की मेहंदी लाई और गाना भी गुनगुनाया। गुज़िश्ता कई रोज से जुनैद सफदर की शादी की तकरीब की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। मरियम नवाज ने शादी ब्याह में गाया जाने वाला रिवायती गीत भी गाया। सिंध भर में साल की आखिरी इंसदाद पोलियो मुहिम का आज से आगाज हो गया। इंसदाद पोलियो मुहिम 13 से 19 दिसंबर तक जारी रहेगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सोबराज अस्पताल में बच्चों को कतरे पिलाकर इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना वायरस ने मजीद 6 जिंदगियां निगल ली। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में 244 नए केसेस की तस्दीक हुई। मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 0.61% जायद रही। आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल ने तस्दीक की है कि कराची के मरीजा में जीनोम सीक्वेंसिंग के कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की तशखीस हुई है। उधर NCOC ने ट्वीट में कहा कि ये पहला मुसद्दिका केस है, लेकिन रुझानात की निशानदही के लिए शनाख्तशुदा नमूनों की मुसलसल निगरानी जारी है, जबकि लोगों को वैक्सीनेशन करवाने की हिदायत की गई है। पाक फ़ज़ाइया की जानिब से फ्लाइंग ऑफिसर नसीम निसार बेग शहीद तमगा जुर्रत को आज खिराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। जंग के हीरो फ्लाइंग ऑफिसर नसीम निसार बेग शहीद के जंगी कारनामों पर मुख्तसर दौरानी की दस्तावेजी फिल्म जारी कर दी गई। पाक फ़ज़ाइया के शोबा ताल्लुकात आमा की इजरा करदा दस्तावेजी फिल्म में कौम के बहादुर सपूत को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। दस्तावेजी फिल्म में फ्लाइंग ऑफिसर नसीम निसार की बेमिसाल जुर्रत, पेशा वराना महारत और हरबी सलाहियतों को उजागर किया गया। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसल हसनैन को बोर्ड का चीफ एग्जीक्यूटिव मुकर्रर कर दिया। PCB की जानिब से जारी करदा बयान में फैसल हसनैन के बहैसियत चीफ एग्जीक्यूटिव तकर्रुर की तस्दीक करते हुए कहा गया कि वो जनवरी 2022 से ओहदे की जिम्मेदारियां संभालेंगे।